वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिटेन का आगाज़ करें और सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के हवाले से। तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग की धाड़। इंतखाबात के पहले मरले में नून लीग का पलड़ा भारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 13 हलकों में से 7 में वाज़े बरतरी हासिल है। 2 सीटों पर शेर ने कब्जा कर लिया तो 2 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने मैदान मारा। LA-2 मीरपुर के तमाम 149 पोलिंग स्टेशन मुकम्मल। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे सामने आ चुके। पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद ने 12,952 वोट लेकर मैदान मारा। नून लीग के अजीम बख्श को 8,256 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक LA-3 में पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान ने 11,676 वोट लेकर सीट जीत ली। नून लीग के चौधरी सईद 9,832 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। LA-4 में नून लीग के चौधरी रुखसार ने 20,172 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी के सुहेब अरशद 13,865 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA-7 में नून लीग के चौधरी तारिक फारूक ने मैदान मारा। तारिक फारूक 35,287 वोट लेकर कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक 24,997 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA-9, 10, 11, 13 और 6 में नून लीग की पोजीशन बेहतर। पीपल्स पार्टी का दूसरा नंबर। LA-5, 8 और 12 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वोटों में आगे। नून लीग के उम्मीदवारों का दूसरा नंबर। एक सीट पर IPP को बरतरी हासिल। हतमी नताइज का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजफ्फराबाद में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर की तारीख में ये एक अहम तरीन इलेक्शन है। जब तक हम अहम इलेक्शन हो रहा है तो हमारी ख्वाहिश है कि इंतखाबी अमल जितना मुमकिन हो गैर मुतनाज़ा और साफ व शफाफ रहे। आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इस्तेहकाम और मामूल की सूरत हाल वापस लाएँ ताकि आम आदमी की ज़िंदगी में मुश्किलात कम हों। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि इलेक्शन से पहले ही ये अमल कुछ हद तक मुतनाज़ा हो चुका। हम चाहते हैं ये इंतखाबी अमल जितना गैर मुतनाज़ा और साफ व शफाफ हो सके वो बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने हल्का LA-10 कोटली में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग बैग समेत PP उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर से पकड़ा गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंक्वायरी करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान ने राना सनाउल्लाह के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। शेरी रहमान ने कहा कि नून लीग ने इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बनाया। ऊंचे हथगंडों के बावजूद मैंडेट नहीं छीना जा सकता। कमर जमान कायरा ने अपने बयान में कहा, जिस घर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो पीपल्स पार्टी का नहीं PTI वालों का था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीलिना मेमन ने मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लिया। शर्जीलिना मेमन ने कहा कि धौंस और धांधली से नून लीग को कश्मीर का इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। नून लीग समझती है हर कोई बिकाऊ माल है, लालच देकर सबको खरीद सकते हैं। नून लीग अपनी शिकस्त देकर ऊंचे हथगंडों पर उतर आई। नून लीग के गुल्लू भट्टो ने PP वर्कर को शहीद किया। मुस्लिम लीग नून ने अपनी फाशिस्ट रवायत को बरकरार रखा। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि नून लीगी वर्कर्स की फायरिंग से PP वर्कर शहीद हुआ, कई जख्मी हुए, हल्कों में गुंडागर्दी हो रही है, इलेक्शन कमीशन का किरदार नजर नहीं आ रहा। सईद गनी ने नवाज शरीफ के बयान पर तनकीद करते हुए कहा, कश्मीर को अच्छा और कश्मीर को बुरा कहने का रवैया अफसोसनाक है। वजीर का बिलावल भुट्टो से मुतालिक बयान अपना कद बढ़ाने की कोशिश है। GB इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात नदीम अफजल चंद ने राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से मुतालबा कर रही है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुकम्मल तौर पर आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में कराए जाएं। उन्होंने कहा, विफाकी हुकूमत या उसकी मशीनरी किसी भी किस्म की मुदाखलत से गुरेज करे। विफाकी हुकूमत की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान तरक्याती मनसूबों के ऐलानात, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि विफाकी वज़रा पोलिंग के रोज़ भी मुख्तलिफ सरकारी रेस्ट हाउसेज और सरकारी मकामात पर मौजूद हैं। नदीम अफजल चंद ने बताया, पीपल्स पार्टी मुतादिद बार इलेक्शन कमीशन को खतूत लिख चुकी। खतूत में मुतालबा किया गया कि इंतखाबी अमल को हर किस्म के असर व रसूख से पाक रखा जाए।
सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम भी तरक्की और जिद्दत चाहते हैं। नवाज शरीफ ने नफरत की सियासत का खात्मा किया। रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने कहा, अवाम नून लीग की लीडरशिप पर फख्र करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। मरीम नवाज ने भी कलील मुद्दत में मिसाली तरक्याती काम करवाए। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा, बिलावल भुट्टो पंजाब की तरक्की पर तनकीद के बजाय अपने सूबों पर तवज्जो दें। पीपल्स पार्टी को तनकीद के बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब हुकूमत के मुतादिद तरक्याती मनसूबों को सिंध हुकूमत ने नकल किया। अगर पीपल्स पार्टी को बहस करनी है तो वो तरक्याती मनसूबों और अवामी खिदमत की बुनियाद पर करे। पीपल्स पार्टी के पास दानिश स्कूल जैसा कोई मनसूबा नहीं और आज का नौजवान भी उनके साथ नहीं है। स्कूलों की आउटसोर्सिंग से तालीमी शोबे में बेहतरी आई और वज़ीर आला मरीम नवाज की खुसूसी तवज्जो तालीम के मेयार को बेहतर बनाने पर मरकूज है। आज पंजाब का बच्चा लम्स जाए तो फ्री पढ़ रहा है, आज वो नस्ट जाए तो फ्री पढ़ रहा है, जीसी जाए तो वो फ्री पढ़ रहा है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए 4 साल की होनहार स्कॉलरशिप तारीख की सबसे बड़ी होनहार स्कॉलरशिप है और उसके अंदर आउटर प्रोविंस स्टूडेंट्स का कोट है। और ये जो इन्होंने आज़ाद कश्मीर में कहा कि ये बसेस इलेक्शन से पहले दी जाती, मैं बताना चाहता हूँ कि जो होनहार स्कॉलरशिप है इसमें 2100 एप्लीकेशंस आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स ने 1 साल पहले से जमा कराई। आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ में केपी से सिंध से हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं और हम बड़े दिल के साथ पढ़ाते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। पीपी सदर के घर से पोलिंग बैग्स बरामद हुए। मुस्लिम लीग नून ने भिंबर में पोलिंग बैग्स को आग लगाई। अपनी शिकस्त देकर ये जमातें बौखलाहट का शिकार हैं। आपको बताएंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। पीपी सदर के घर से पोलिंग बैग्स बरामद हुए। मुस्लिम लीग नून ने भिंबर में पोलिंग बैग्स को आग लगाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल 1 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 37 पैसे कमी की गई। डीजल की नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो चुकी है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत में नई कीमतों का इतलाक 28 जुलाई तक किया गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी के बाद एक मरतबा फिर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 9% गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9.26% कमी के बाद कीमत 87.82 डॉलर फी बैरल हो चुकी है। WTI क्रूड ऑयल 7.64% सस्ता हुआ, जिसके बाद उसकी कीमत 82.49 डॉलर फी बैरल तक पहुँच गई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द ने GHQ में मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस के वफ्द में रियान केथ जिंकी और माइकल जेम्स शामिल हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की वसी इक्तिसादी सलाहियत को उजागर किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पायदार इलाकाई इस्तेहकाम को इक्तिसादी तरक्की, तिजारती तोसी और राबितों से मशरूत करार दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा, ढांचा जाती इस्लाहात का मकसद कारोबार दोस्त माहौल और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के एजेंडे पर गामज़न है। नई मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे। शरह सूद 11.50% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें शरह सूद को 11.50% पर मुस्तहकम रखा गया। इजलास में मुल्क में महंगाई की मजमूई सूरत हाल, मुआशी अशारियों और मशरक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के मुल्की मईशत पर मुमकिन असरात का तफसीली जायजा लिया गया, जिसके बाद पॉलिसी रेट से मुतालिक फैसला किया गया।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के कश्मीर से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ बयानात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, जम्मू कश्मीर तनाज़े से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयान इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना है। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है। उन्होंने कहा कि ये बयानात अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ को मसख़ करता है। कश्मीर का मसला अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। इन बयानात से ज़ाहिर होता है कि भारतीय हुकूमत ख़ित्ते और आलमी अमन को ख़तरे में डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा, ईरान पर अमरीकी हमले आर्जी तौर पर रोके गए। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सख्त फौजी कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी जरीदे एक्सियस को दिए गए इंटरव्यू में कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल और जोहरी मुआहदे से मुतालिक अहम बातचीत हो रही है। ईरान, ओमान, कतर, पाकिस्तान और मिस्र इस सिफारती अमल में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान मुआहदा करना चाहता है, ताहम मुआहदा या तो जल्द हो जाएगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। सालिस ममालिक की अपील पर ईरान पर हमले रोकने का फैसला किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रूसी हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता किया। रूसी हममंसब ने ईरानी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रूसी हममंसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, तेहरान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। कौमी सलामती के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने यूक्रेन को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान पर होने वाले हर हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी। गलत अंदाजे लगाने वालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। यूक्रेन भी जान लेगा कि तेहरान जवाब दिए बगैर नहीं रहता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि पाकिस्तान और कतर समेत सालिस ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहे हैं। ताहम ईरान की अव्वलीन तरजीह हमलों के दौरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना है। ऑस्ट्रिया के नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान ने मफाहमती यादाश्त के तहत 30 दिन के अंदर आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाने का वादा पूरा किया, लेकिन इस मुद्दत के ख़त्म होने से पहले ही अमरीका ने मुबैना बहरी जहाज़ों के वाक़यात को जवाज़ बनाकर नए हमले किए। उन्होंने कहा, गुज़श्ता एक साल के दौरान ये तीसरी मरतबा है कि मुज़ाकरात के दौरान हमले करके ईरान की सिफारती कोशिशों को धोखा दिया गया। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने ईरान जंग में हलाक और ज़ख्मी होने वाले अमरीकी फ़ौजियों की तादाद से मुतालिक ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी किए। पेंटागन ने जंगी नुकसानात के अपने डेटाबेस को अपडेट करते हुए मज़ीद 140 से ज़ायद ज़ख्मी फ़ौजियों का इंदराज किया, जबकि हालिया दिनों में ईरानी हमलों में हलाक होने वाले 4 फ़ौजियों को भी दोबारा फहरिस्त में शामिल किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन के डिफेंस सिस्टम में एक नई कैटेगरी ओवरसीज ऑपरेशन का इजाफा किया गया, जिसके तहत 7 जुलाई से बैरून मुल्क कार्रवाइयों में हलाक और ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस नई कैटेगरी के अदाद-ओ-शुमार को अगर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के ताज़ा डाटा के साथ यकजा किया जाए तो 28 फरवरी से ईरान के खिलाफ शुरू होने वाली जंग में अब तक हलाक होने वाले अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 18, जबकि ज़ख्मी फ़ौजियों की तादाद 624 बनती है। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं, ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई के फौजी मुशीर मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़ी ने कहा कि ईरान के दुश्मन अब सियासी और मुआशी दबाव के जरिए कौम के अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक बयान में सैयद मुश्तबा खामनाई के फौजी मुशीर ने कहा, मुश्किल हालात के बावजूद ईरानी कौम की मज़ाहमती ताकत में इजाफा हुआ। मेजर जनरल रहीम सफ़ी का मजीद कहना था कि दबाव और पाबंदियों के बावजूद साइंस, टेक्नोलॉजी, तिब और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ईरान ने नुमाया तरक्की की है।
ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के वारंट से बचने के लिए अमरीका को इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कासिम गरीब आबादी ने कहा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने खुलेआम दावा किया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली अदालत के खिलाफ इक़दाम का वादा किया। उनका कहना था, इसराइल और अमरीका ICC को बदउनवान करार दे रहे हैं क्योंकि अदालत ने एक मतलूब शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जुर्रत की। सऊदी अरब ने इराक से होने वाली ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा कि मशरकी इलाके में तेल की तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई। दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। ईरान से वाबस्ता अस्करी गिरोह ने हमले किए। आपको अपडेट देंगे सऊदी अरब से, जहां इराक से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा, मशरकी इलाके में तेल की तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई। दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। ईरान से वाबस्ता अस्करी गिरोह ने हमले किए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि मानसून के लिए पंजाब हुकूमत के लिए पहले से तैयार थी। वज़ीर आला पंजाब ने खुद मानसून की तैयारी के मामलात को देखा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, इस बार प्री मानसून काफ़ी सख्त था। 1 अगस्त के बाद मानसून का एक सख्त स्पेल आने की इत्तलात है। हुकूमत ने 39.5 लाख से ज़ायद सीवरेज की डीसलेटिंग की गई। 204 अरब रुपए की लागत से डेवलपमेंट प्लान शुरू किया गया। ये प्रोग्राम 15 अजला में एक ही वक्त में शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट में सड़कों, नालों समेत कई तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए। इसके अंदर जो है वो आपको देखने को मिली। अब इसमें गुज़श्ता जो बरस हैं उसके मुकाबले में इस दफ़ा पानी जो है ज़्यादा पानी आया, ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन वो पानी खड़ा नहीं हुआ। हमारे पंजाब के अंदर जब ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, तो पानी फिर खड़ा नहीं रहता। उसको जो है वो घंटों की मेहनत के बाद जो है उसको निकाल दिया जाता है। और इसमें जो इस वक्त जो हमने स्टडी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कराई, उसमें जो कई शहरों में जो पानी जमा होने के बाद जो खात्मे का वक्त था, उसमें 3 गुना कमी जो है वो देखी गई है इन तमाम इक़दाम के नतीजे में। पहले जो है अगर कहीं पर 6-6, 8-8 घंटे या कभी कभी 24-24 घंटे भी पानी खड़ा रहता था, तो चंद घंटों के अंदर जो है वो पानी ख़त्म हुआ। और लाहौर, साहिवाल, उकाड़ा, सरगोदा के जो ऑपरेशनल मामलात हैं उसमें भी बेहतरी हुई। और जदीद तरीन जो मशीनरी है 969 नई मशीनरी जो है वो वासा को चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दी है। वासा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस वक्त मौजूद है। और वो तमाम मशीनें जिसमें सकर्स भी हैं, जिसमें बाकी भी जो है मशीनें मौजूद हैं, ये तमाम मशीनें जो हैं ये फील्ड में काम करती हुई नज़र आ रही हैं। और जहाँ पर ज़्यादा जो है वो बारिश के बाद ज़्यादा पानी का जो वो होता है, तो वहाँ पर मूव भी कर दी जाती है नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से। अगर ज़्यादा अब इलाकाई मंजरनामे की जानिब बढ़ेंगे और ख़बर देंगे सांगला हिल से, जहां शाहकोट रोड पर कार और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक खातून जाँ बहक जबकि 2 नौजवान भाई ज़ख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। रेस्क्यू एहलकारों ने ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जाँ बहक खातून की मैयत भी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मेलसी के नवाही इलाके अड्डा हरी चंद में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 6 साला बच्ची जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 की टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए मलबे तले दबे तमाम अफराद को बाहर निकाला और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मेलसी मुंतकिल किया, जबकि जाँ बहक बच्ची की मैयत भी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। दूसरी जानिब उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक ने कुली कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को फौरी रिलीफ फराहम करने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को मौका पर ही बिला ताखीर रिलीफ फराहम करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा, अवामी मसाइल का बरवक्त हल ज़िले इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है और हर शहरी की जायज़ दरखास्त पर फौरी और शफाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। अपडेट देंगे आपको। डिप्टी कमिश्नर ने दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को मौका पर ही बिला ताखीर रिलीफ फराहम करने की हिदायत जारी की।
उन्होंने कहा, अवामी मसाइल का बरवक्त हल ज़िला इंतज़ामिया की अव्वल तरजीह है और हर शहरी की जायज़ दरख्वास्त पर फौरी और शफाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। कंदकोट में खवातीन को दौरान मुलाजमत हिरासानी से तहफ़्फ़ुज़ के कानून से मुतालिक आगाही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, इंक्वायरी कमेटियों के अरकान, वकला और सहाफ़ियों ने शिरकत की। रिटायर्ड सेशन जज हैदर अली अबड़ो ने खिताब करते हुए कहा, खवातीन को महफूज, बावकार और हिरासानी से पाक माहौल की फ्राहमी रियासत और इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। जड़ावाला में मेंबर प्रेस क्लब मलिक अब्दुर्रहमान की जानिब से सहाफ़ी बरादरी के एजाज़ में मैंगो पार्टी और पुरतकल्लुफ़ एशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान सहाफ़ियों ने पेशा वराना अमूर, बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। शुरका ने मेज़बान की परतपाक मेज़बानी और बेहतरीन इंतज़ामात को सराहते हुए कहा, ऐसी तकरीबात सहाफ़ी बरादरी के दरमियान इत्तेहाद, ताउन और मजबूत रवाबित के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती है। उगाड़ा में मानसून के दौरान कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक ने जिला भर में दफ़ा 144 नाफिज करते हुए आबी मकामात और बारिश के जमा पानी में नहाने पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी। दरिया रावी, दरिया सतलुज, लोयर बारी, दो आब कैनाल, नहरों, तालाबों और झीलों में नहाने, तैराकी और कश्ती रानी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बारिश के पानी में नहाना खुसूसन बच्चों और नौजवानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, जबकि ये पाबंदियां 27 जुलाई से 25 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेंगी। दूसरी जानिब मिट्टी में मुमकिना शदीद मानसून बारिशों के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम महकमों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की। इजलास में मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी गई कि बारिश का पानी जमा होने से रोकने, सरकारी अस्पतालों और सेहत मराकिज़ में एमरजेंसी नाफिज करने, डॉक्टरों और पैरामेडिकल अमले की छुट्टियाँ मनसूख करने और जान बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। खानेवाल में दरिया रावी के हेड सदनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया, जबकि दरिया के किनारे आबाद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे के बायस दरियाई बेड के इलाकों में मौजूद अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई। इंतजामिया ने कहा, पानी की सतह बुलंद होने से फसलों के ज़ेरे आब आने का खदशा भी मौजूद है, जबकि हेड सदनाई पर पानी के बहाव की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। कंडियारों की शहबाज कॉलोनी में कई रोज से बिजली की बंदिश और खराब ट्रांसफार्मर के खिलाफ मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने कहा, मुतादिद बार मुतल्लिका हुकाम को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मसला हल नहीं किया गया, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने बाबडा हुकाम से मुतालबा किया, खराब ट्रांसफार्मर फौरी तब्दील करके बिजली की फ्राहमी बहाल की जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात का आज़ाला हो सके। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।